ये बहुत बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई थी। कल खेल में हम हो न हो, ये वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट मूवी। वो आखिरी सॉन्ग था जो मुकेश जी ने राज कपूर की फिल्म्स के लिए रिकॉर्ड किया था। कपूर की मूवी में हमेशा कोई ना कोई सोशल मैसेज ज़रूर होता था। पहला घंटा बचपन है, कहते हैं ना, पहला पहला प्यार है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 1970 की ये मूवी मेरा नाम जोकर, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है राज कपूर के बचपन से, जहाँ वो एक टीनेजर है और अपनी विडो माँ के साथ रह रहा है। माँ सिलाई वगैरह करके किसी तरह उसको पाल रही है, गरीब है लेकिन उसको कॉन्वेंट स्कूल में भेज रही है अपनी पूरी ताकत लगा के। आप सबको पता है ये हमारे ऋषि कपूर हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 1970 में जब ये मूवी रिलीज़ हुई है तब राज कपूर ऑलरेडी टीनेजर बच्चों के फादर थे। ये 15-16 साल का कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा, उसकी ज़िंदगी में आती है पहली एम, उसकी मैडम मेरी, या कहना चाहिए मिस मेरी। वो कहते हैं ना, पहला पहला प्यार है, टीनेजर इन्फैचुएशन। वो अट्रैक्ट होता है अपनी इस टीचर की तरफ, उसको रोज़ देता है। अलमीरा से उसको अपने फादर का एक जोकर मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि उसके फादर एक जोकर थे और सर्कस में परफॉर्म करते हुए ऊपर से नीचे गिर के मर गए थे, जब लोग ठहाके मार के हंस रहे थे कि ये जोकर की कोई प्रैंक है। इस वजह से उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो आगे चल के कभी भी जोकर बने, लेकिन डेस्टिनी जो है वो अपने आप लेके जाती है ना वहाँ पे। तो डेस्टिनी लेके जाती है इस राजू को उस जोकर बनने की तरफ। ये क्या है? जोकर मैं हूँ। मेरी मैडम समझ जाती है कि ये टीनेजर बच्चा जो है, इसके मन में वो टीनेजर प्यार जो है वो गुबाल मार रहा है। मैडम मेरी की शादी होती है डेविड हैंडसम मनोज कुमार से। पहली बार दिल टूट गया, लेकिन फिर जुड़ता है। ये बच्चा बड़ा होता है, राज कपूर, दी एडल्ट राज कपूर, है जोकर सारा जमाना। और ये एडल्ट राज कपूर जैसे हमारा छोटा राजू जो था वो भी गप्पू गप्पू सा था। ऋषि कपूर इज रियली क्यूट इन दिस, वेरी गप्पू गप्पू। सिमिलरली आधी हकीकत आधा फसाना। राज कपूर दी एडल्ट इज ऑल्सो वेरी गप्पू गप्पू। जोकर का काम इनको मिल जाता है और वहाँ इनको अपनी जिंदगी की सेकंड एम मिलती है, मरीना। कि मरीना आई होती है यहाँ पर सर्कस में पार्ट लेने के लिए। उससे फिर से हमारे जो राजू हैं उनका दिल रोज़ देने के लिए करता है और वो उसको भी रोज़ देता है। ये मैं हूँ, ये तो या। वो तो रशिया की रहने वाली है, वो यहाँ पर आ नहीं सकती, ये वहाँ पर जा नहीं सकता, तो बेचारे का दिल फिर से टूट जाता है। दूसरी बार हार्ट ब्रेक, सेकेंड एम क्रॉस। जिंदगी फिर आगे बढ़ती है, सर्कस चला जाता है वापस और ये फिर से दर बदर घूम रहा है कुछ कुछ कमाने के लिए। तो वहाँ पर इसको एक फिर मीनू मास्टर मिलता है। मीनू मास्टर वो ऊपर चढ़ के राजेंद्र कुमार के पोस्टर्स लगा रहा है और पता चलता है वो मीनू मास्टर नहीं है, वो तो मीना है, जो कि एक कलाकार बनने आई थी बम्बई में। अपने को बचाने के लिए इस दुनिया की नज़रों से वो बन गई है मीनू मास्टर। तो वो होता है उसका तीसरा एम ज़िंदगी का, जिसमें वो इंटरेस्ट लेता है कि हाँ भाई शायद ये वाला जो दिल है ये मेरे दिल से मैच करेगा।
लेकिन पता तब चलता है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत से एस्पिरेशंस रखती है कि उसको फ़िल्म ऑफ़र हो जाती है और राजेंद्र कुमार उसमें ऑफ़र दे देते हैं, तो वो तो गई लड़की हाथ से, तो तीसरा MD चला गया। तो कहानी की जो शुरुआत होती है मूवी की वो कुछ इस तरीके से होती है। ये सब अब बूढ़े हो चुके हैं और आ रहे हैं राजू का आखिरी सर्कस देखने के लिए। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। ये जो गाने के वर्डिंग्स जब आते हैं तो भाई मेरे तो फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, मैं क्या करूं, मेरे बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। राज कपूर की मूवी में हमेशा कोई ना कोई सोशल मैसेज ज़रूर होता था। इसमें भी वैसे तो कहने को फेल्ड लव लाइफ के ऊपर एक जोकर की कहानी दिखाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सोशल इश्यूज जैसे कि कंपैशन फॉर स्ट्रेज, लाइक उनमें दिखाते हैं कि वो स्ट्रे डॉग उसके साथ में रह रहा है और उसको म्यूनिसिपल वाले उठा के जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ही हर्ट फील कर रहा है। सर्कस में उसका शो चल रहा है और उसकी मदर की डेथ हो गई है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, तो ही इज़ परफॉर्मिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी मदर की डेड बॉडी पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसे भी बहुत से सीन्स हैं जो बहुत इमोशनल आपको कर देंगे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस मूवी से रिलेटेड, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ कि ये वन ऑफ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट मूवी, 4 घंटे 15 मिनट की ये मूवी थी जो हॉल्स पे लगी थी 1970 में, और इसमें 2 इंटरवल्स थे, एक नहीं था। और इससे बड़ी बात कि इतना पैसा लगाने के बाद और 6 साल की इन्वेस्टमेंट थी राज कपूर की अपने एफर्ट की, क्योंकि इस मूवी को बनाने में 6 साल लग गए थे। उसके बाद जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो ये बहुत बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई थी। जी हाँ, हिट नहीं हुई थी, फेल हो गई थी। और सुनते हैं कि RK स्टूडियोज़ जो है उसको मॉर्गेज करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था राज कपूर को इस फिल्म के लॉसेस के लिए। USSR में ये मूवी बहुत सक्सेसफुल हुई थी और इसको वहाँ पे 2 पार्ट्स में दिखाया गया था, क्योंकि ये इतनी बड़ी मूवी थी। और वहाँ पर इसके हिट होने का एक ये भी रीज़न था कि वहाँ की जो टॉप हीरोइन थी उनको इस मूवी में, वो जो सर्कस में इसकी जो सेकंड लव बनती हैं मरीना, वो वहाँ की टॉप हीरोइन थी, तो इस वजह से भी वहाँ पर वो हिट हुई थी। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। आपको पता है ना कि राज कपूर का मोस्टली जो आपको सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे वो मुकेश जी की आवाज़ में थे। जाने कहाँ गए वो दिन, तो जाने कहाँ गए वो दिन जो था वो आखिरी सॉन्ग था जो मुकेश जी ने राज कपूर की फिल्म्स के लिए रिकॉर्ड किया था। 1976 में मुकेश जी की डेथ हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स राज कपूर जी की इस मूवी के जो वर्डिंग्स हैं, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। तो हम आज भी तो दोहरा रहे हैं ना दोस्तों। ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। तो खूब खुश रहें, फिर मिलती हूँ